Class 10th, exercise 3.1, question number 1. आफ्ताब tells his daughter 7 years ago. आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी को बताता है 7 years पहले, I was 7 times as old as you were then. मतलब वो ये बताता है कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज के 7 टाइम्स थी. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as will be. और 3 साल बाद आपकी एज की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. और यह सिचुएशन आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके भी बताना होगा और ग्राफिकली ग्राफ पेपर में शो करके भी दिखाना होगा. ओके. नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स. हम क्या करेंगे? आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो हम मान लेंगे कितनी? एक्स. ओके. एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी डॉटर की मान लेंगे हम कितनी? वाई. ठीक है. मतलब क्वेश्चन में जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग हम अभी मान लेते हैं. ठीक है. आफ्ताब की एक्स और डॉटर की वाई. ओके. देन 7 years ago. 7 years ago की बात करते हैं. तब इनकी एज कितनी होगी? आफ्ताब और उसकी डॉटर की. तो हम क्या करेंगे इसमें? आफ्ताब की एज हम कितनी करेंगे? 7 years ago. ठीक. x माइनस 7. ठीक है. पहले की बात की है ना, एगो मतलब पहले. और उसकी जो डॉटर है उसकी एज हम मान लेंगे y माइनस 7, क्योंकि 7 years एगो की बात हो रही है यहाँ पर. I was 7 times as old as you were then. ओके. क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है. x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर. तो देखिए 7 और y माइनस 7 क्यों लिया? क्योंकि उसने कहा था ना कि 7 टाइम्स होगा. ठीक है, इसीलिए. तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 7y हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. 7y माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 7 7 सा 49. अब नंबर्स को एक साइड करेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड. x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7. 7 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा ये. ओके. 7 x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा. 49 में से 7 को माइनस कीजिए तो आपको मिल जाएगा 42. माइनस का 42 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब हम आगे बढ़ेंगे. आगे आपके क्वेश्चन में कहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अब 3 साल की बात हुई है यहाँ पर. ठीक है. आफ्टर 3 years 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3. ओके.
तो ये 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स की बात थी, है ना, जैसा क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू किया गया है। आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू, मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारी एज के 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो x + 3, देन डॉटर की एज कितनी है, y + 3, मतलब 3 ब्रैकेट y + 3, है ना। तो इस जो हम ब्रैकेट में यूज़ कर रहे हैं ना, ये 3 और 7, ये उतने टाइम्स है, ठीक है। x + 3 = अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ 3y, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 3 ज़ा 9, ओके, और प्लस का साइन एज इट इज़, 3y और 3 3 ज़ा 9। अब आगे x एज इट इज़ रहेगा, 3y को ट्रांसपोज करेंगे, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, 3y - 3y, प्लस में था माइनस में होगा, 9 और प्लस का 3 ट्रांसपोज होकर माइनस में आ जाएगा, ओके। तो -3 यहाँ पर आ जाएगा, 9 - 3 आ जाएगा कितना, 6, ओके। 9 - 3 6, बड़े नंबर का साइन प्लस, ओके। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो ये जो एल्जेब्रिकली तो हम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब हम ग्राफिकली करेंगे, ठीक है। ग्राफ में कैसे शो करना है, ये था एल्जेब्रिकली। आगे देखेंगे, x - 7y = -42 पहली इक्वेशन थी, x - 3y = 6 दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये क्लास 9th में भी हम कर चुके हैं। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे और फिर हम इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, ओके। तो पहले आप क्या करेंगे, हम किसी एक को 0 में मान लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे और वैल्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है, इसमें हम x को 0 अज्यूम करते हैं, 0 मान लिया, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। -7y = -42, ओके। तो 7 को ट्रांसपोज करेंगे, y इधर रह जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा, ओ सॉरी 7 6 ज़ा 42, ओके। तो ये अपन ने इसको डिवाइड में आता 7, तो डायरेक्टली कट कर दिया है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, y की 6 आई थी, ठीक है, 6 फिल कर ली। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 7 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 7 लें। 7 - 7y = -42, ओके। -42, अब इस 7 को ट्रांसपोज करेंगे हम, तो प्लस माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था तो, ठीक है। तो -42 और -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पर -7y और 49 है, तो माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। तो y की एक और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन के थ्रू हमने वैल्यूज़ को निकाला है। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन सेकंड, x - 3y = सबसे पहले हम x को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो x 0 माना, तो x की जगह पर 0 लिखेंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, y, तो 3 को ट्रांसपोज किया, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ -3 आ जाएगा अपॉन में ट्रांसपोज करने का, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ओके। आगे हमारी y की वैल्यू आ गई है -2, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी, ओके। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अगेन x माइनस, अब y की जगह पर 0 रख देंगे, ठीक है। तो y की जगह पर रखेंगे तो 3 0 ज़ा 0, और x = आ जाएगा कितना, 6,
अब हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम ग्राफ में इनको शो करेंगे। तो ग्राफ पेपर आप ले सकते हैं। इक्वेशन 1 के थ्रू ये वैल्यूज़ मिली हैं, इक्वेशन 2 के थ्रू हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के थ्रू हम देखते हैं। तो भाई सबसे पहले x जो है वो 0 है, तो यहाँ पर मिलेगा हमको, ठीक है, x। और फिर आगे x का पॉइंट है दूसरा 7, ठीक है। तो ये 7 की लाइन में आप देखेंगे। और यहाँ पर देखिए 0 ये हो जाएगा ओरिजिन पे, ठीक है। फिर y हमारा है 6, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पर। ओके, ये डॉट हमने बना लिया। पहले 0 हो जाएगा और ये 0 6 को प्लॉट कर दिया हमने। अब उसके बाद आप देखेंगे 7 7 है, तो y का भी 7 और x का भी 7 है ना। तो y का 7 ये है और x का 7 ये, ठीक है। तो ये 7 7 हो गया। अब यहाँ से आप इस लाइन को, इन पॉइंट्स को जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग आप इक्वेशन भी लिख देंगे, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42। ओके, ये इक्वेशन 1 आपकी ग्राफ में रिप्रेजेंट हो गई है। इक्वेशन 2, x 0 6 और y -2 और 0, ठीक है। तो सबसे पहले है x 0 और -2y का ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0 -2 प्लॉट कर दिया। अब अपने पास 6 और 0 है, तो x का 6 एज्यूम करते हैं, तो ये है भाई x का 6 और 0, तो 0 तो उसी लाइन पर रहेगा, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया, 6 और 0 हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये पॉइंट हमने ज्वाइन किया, ये आपका ग्राफ रेडी है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 भी इसमें प्लॉट हो चुकी है। x - 3y इज इक्वल्स टू 6। ओके।